आदाब नाजरीन, कहा जाता है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। इसी सिलसिले में हम जिम्बाब्वे में आए हैं कि अपने हिस्से के शम्मा हम यहाँ पे भी एक कोशिश एक सही करें। अभी जिस हस्ती के साथ मैं वॉक कर रहा हूँ, हिज एक्सेलेंसी मुराद बशीर साहब, ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू जिम्बाब्वे। और ये सब कुछ जो है, अगर मैं ये कहूँ कि ये इसी शख्सियत के मरहून मिन्नत है। मोर देन 15 कंपनीज ही हैज़ इनवाइटेड टू जिम्बाब्वे। और यहाँ पे हम एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी जितनी भी मुख्तलिफ कंपनियाज है, प्रोडक्ट है, उसको हम डिस्प्ले करें। लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और हमारे जो एम्बेसडर साहब है उनकी ये कोशिश है डे फर्स्ट से कि किस तरह यहाँ के जो हाई अप्स है, यहाँ के जो अथॉरिटीज़ है, यहाँ के जो मिनिस्ट्रीज़ है, उनसे हमें मिलाया जाए और हमारी प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए और इस तरह हमारे मुल्क का एक अच्छा इमेज, एक अच्छी जो शक्ल है वो हम दुनिया को दिखा सके। सर, अ वार्म वेलकम टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच असर भाई, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन जिम्बाब्वे। बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ। थैंक यू सर, खुश रहे, आबाद रहे। और पश्तो में हम कहते हैं सर जी, देर मनना कोमा मेरा बानी, देर मनना असर भाई। खुश रहे सर, थैंक यू सो मच। याद रहे कि मुराद बशीर साहब ये और भी मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं एज ए एम्बेसडर और वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। सर बताइएगा, ये जो जिम्बाब्वे आने का सिलसिला है, कंपनीज को बुलाना, ये एक हेक्टिक जॉब है, लोगों के साथ कांटेक्ट करना, फिर इतने ढेर सारे लोगों को बुलाना, ये आइडिया, ये ख्याल किस तरह आया और कहाँ तक आप इसमें कामयाब हुए? असर भाई, जब मैं यहाँ तैनात हुआ एज एम्बेसडर जी, तो मेरे जहन में कुछ ख्यालात थे कि मैं किस तरह यहाँ ऑपरेट करूँगा, किस तरह अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाऊँगा। जी। तो मसला ये है कि अफ्रीका को बड़ा एक तंग नज़री से देखा जाता है हमारे मुल्क में। जी जी। अफ्रीका के बारे में आम फहम में ये समझा जाता है कि वहाँ जंगें लगी हुई हैं, कहत पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो है लोग जो है मर रहे हैं, भूखे हैं, जंगली हैं, जानवर फिर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। ये दुनिया का वो खत्ता है जो क्या कहते हैं, प्रोग्रेस जो है ना अभी उसने करनी है, अभी उसने आना है और यहाँ रैपिड डेवलपमेंट होनी है। तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इस हवाले से बहुत सोचा और बात की लोगों से, कम्युनिटी में जो हमारे लोग हैं, बिजनेसमैन जो हैं, उनसे बात की, उनसे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी। और फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो कंपनीज़ हैं, जिस तरह चाइनीज़ हैं, हिंदुस्तानी कंपनीज़ हैं, टर्की की कंपनीज़ हैं, यूरोप की कंपनीज़ हैं, वो सारी इधर अफ्रीका आ रही हैं। तो मुझे जुस्तजू हुई कि ये क्यों आ रहे हैं अफ्रीका। ज़ाहिर है इस खत्ते को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है, इन द सेंस कि यहाँ एक तो वेदर बहुत अच्छा है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में तो बहुत ही आइडियल वेदर है, और दूसरा यहाँ मादनियात हैं। और आजकल जो लिथियम की जो दरियाफ्त है या कोबाल्ट या इसकी वेरिएंट्स जो हैं, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, तो मैं सोचता था कि ये क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है इसमें, मतलब हाउ कैन वी एक्चुअली ब्रिंग आवर कंपनीज हियर। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं सेक्टर्स आइडेंटिफाई करूँ और सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद पाकिस्तानी कंपनीज को यहाँ पे मदऊ करूँ कि वो आएँ और एग्ज़िबिशन में हिस्सा लें। तो ये जब एग्ज़िबिशन पिछले 2 सालों से मैं जब यहाँ था, तो मैंने खुद आके अटेंड भी की, तो मुझे लगा कि हम भी यहाँ हो सकते हैं प्रेजेंट। अच्छा। तो ये जी 114वां जी एडिशन है जी इस एग्ज़िबिशन का। जिम्बाब्वे एग्रीकल्चर सोसाइटी शो होता है हर साल अगस्त के एंड में। इसमें यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स से, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट मुख्तलिफ सेक्टर्स के कंपनीज के लोग यहाँ पे अपनी एग्जिबिट्स करते हैं। अच्छा। तो जब मैंने रब्ता किया लोगों से पाकिस्तान में और कुछ मेरा इंटरेक्शन हुआ लोगों से, तो मैंने उनको कन्विंस किया, और उसमें ऑटो सेक्टर के लोग थे कुछ। अच्छा। वो इंटरेस्टेड थे आने में, और मैं ऑटो पार्ट सेक्टर स्पेशली, तो उनको मैंने कन्विंस किया एंड आई एम ग्लैड कि दे मेड इट हियर। अच्छा सर, बताइएगा यहाँ पे किस शोबे में ज्यादा मौके है जी, जो स्पेसिफिक था कि हमारे लोग राउंड द पाकिस्तान वो देख रहे हैं, अभी किस शोबे में लोग आ सकते हैं, कैपेसिटी कहाँ पे है, गैप्स कहाँ पे है, ताकि ये ग्रोइंग इकोनॉमी है इसमें हम अपना हिस्सा भी डालें, तो स्पेसिफिक वो बताइएगा। देखें, यहाँ पर सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं जी। यहाँ देखें कंज्यूमर, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे इस मुल्क की तो 16 मिलियन होगी, लेकिन इनकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ही नहीं, वर्चुअली
बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल टीदिंग स्टेजेस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है यहाँ। तो सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका से आती हैं या मोज़म्बिक के थ्रू आती हैं, क्योंकि वहाँ पोर्ट्स लगती हैं, उन पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे कंज्यूमर आइटम आते हैं, और वो कंज्यूमर आइटम इतने महंगे हो जाते हैं कि जिम्बाब्वे जैसे मुल्क के लिए, गरीब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है टू बाय दोज थिंग्स। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं होगी तो इन लोग यहाँ पे लोग they will not be able to have those products that they want। अब मैं आपको बताता हूँ, हम 3-4 दिन से इस मेले में शिरकत कर रहे हैं, तो लोगों की ख्वाहिश है कि उनको कोई अच्छी चीज़ मिले। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन्स कर रहे हैं, एक डिजिट फ़ोन्स, पाकिस्तान का अपना फ़ोन है, तो उसको हम जो है प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। इतनी क्वेरीज उसके बारे में आई हैं क्योंकि लोग चाहते हैं डाइवर्सिटी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आती हैं चाइनीज़ चीज़ें मैक्सिमम, तो लोग तंग आ गए चाइनीज चीज़ों से। चाइनीज ठीक है, ओवरवेलम करते हैं मार्केट को, वी अंडरस्टैंड दैट, बट वी हैव टू प्ले आवर रोल एंड गेट आवर शेयर एज वेल। एग्जैक्टली सर, ठीक है, सॉरी टू कट यू। ये बताइएगा, चूंकि हम ताकि फिर लोग भी देख लें इंटरव्यू को, ये बताइएगा यहाँ लीगली कोई इशू तो नहीं है, या अमनियत के हवाले से कोई इशू तो नहीं है? लोग मतलब आ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू या इस तरह फिर टैक्सेस, ये बताइएगा किस तरह आसानी से लोग आ सकते हैं ताकि लेमैन को भी समझ आ जाए। जी, यहाँ पर देखें, जो इनके प्रेसिडेंट हैं जिम्बाब्वे के, हिज एक्सेलेंसी एमरसन डोम्बोट्जू मनंगाग्वा, ये 2017 में आए थे, सदर बने जी। तो उस वक्त इस मुल्क के काफ़ी बुरे हालात थे, और उसकी बैकग्राउंड ये था कि इस मुल्क पे सैंक्शंस लगी हुई थी, और अभी भी वो सैंक्शंस किसी न किसी सूरत में हैं जो वेस्ट ने लगाई हुई हैं। तो बात यह है कि इनका एक विजन था, इन्होंने कहा कि लेट्स ओपन अप, लेट्स रीच आउट टू आवर फ्रेंड्स, स्पेशली पाकिस्तान। तो इसी सिलसिले में उन्होंने पिछले साल 2023 में जिम्बाब्वे ने अपनी पहली एम्बेसी और पहला एम्बेसडर अभी भेजा है उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम लोग यहाँ पे 1980 से मौजूद हैं, और हमने इनकी जो है ना जंग आज़ादी में और उसके बाद नेशन बिल्डिंग में हमने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इनकी एयरफोर्स को हमने इस्टेब्लिश किया बेसिकली। और अब हम चाहते हैं कि अब हम इसकी जो इकोनॉमिक तरक्की है उसमें हमारा भी रोल हो, क्योंकि हमारी कंपनीज का फ़ायदा होगा उसमें, और हमारी कंपनीज का फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि यहाँ पर जो है मुश्किलात या सिलसिला, देखिए जी, पहली बात तो ये है, ये अफ्रीका का सबसे सेफ मुल्क है। अच्छा, जिम्बाब्वे अफ्रीका का सेफेस्ट मुल्क है ये जी। इधर यहाँ से खतरनाक तो साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा था। आप रात को जोबर्ग में फिर नहीं सकते आप। ये जो मुल्क है ना जी, ये असल में रॉबर्ट मुगाबे के दौर में यहाँ पे जो है अमन था, और उसमें जो है काफ़ी मुश्किलात थी। लोग जो है ना, लोग अमन पसंद लोग हैं बेसिकली, जिम्बाब्वे के जो लोग हैं जी। तो इसलिए जो है ना, यहाँ अमन का तो कोई इशू ही नहीं है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, प्रेसिडेंट जो है, जो करंट प्रेसिडेंट हैं जिम्बाब्वे के, एमरसन मनंगाग्वा, वो चाहते हैं कि हम जिम्बाब्वे इज़ ओपन फॉर बिजनेस, और वो मराद देते हैं इन्वेस्टर्स को स्पेशली। वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आएँ और मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वेदर इट्स इंजीनियरिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, वेदर इट्स माइनिंग, वेदर इट्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म के हवाले से, या हेल्थ सेक्टर, या जो है आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने आपको जिक्र किया, तो किसी में भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको फ़ायदा होगा। सर जी, आखिर में आसान अल्फाज में बताइएगा, किस तरह हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है एम्बेसी को अप्रोच कर सकते हैं, या किस तरह अगर वो आना चाहे तो किस तरह आ सकते हैं? 2 जुमले में बताइएगा जी। देखें, 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है जी, वो मेन कॉमर्स का काम करती है। ज़ाहिर है, वी वर्क विद देम, हमारा काम है उनके साथ मिलकर काम करना, पाकिस्तान को प्रमोट करना, पाकिस्तानी कंपनीज को प्रमोट करना। तो वो 2 तरीके हैं, या तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, अपना जो है सेक्टर बताएं, व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन, और अपनी प्रोडक्ट लाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या जो भी कुछ करना चाहते हैं, हमसे वो प्रपोजल डिस्कस करें और हमें अप्रोच करें, एंड वी कैन देन फर्दर टेक इट ऑन। और उनके मुताबिक फिर हम उनको एक B2B या उनको जो है ना एक पार्टनर जो लिंक इनके साथ जो के साथ बन सकता है, वो हम फिर उनको वो कन्वे कर सकते हैं। ये मैं आपको वसूल से कह सकता हूँ कि जब डायरेक्टली अगर हम मुझसे करेंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले और कोई ना कोई जो है आपको ऐसा मौका मिले कि जहाँ पे आप यहाँ इस मुल्क में आके कुछ काम कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच हिज एक्सेलेंसी मुराद बसीर साहब। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यकीन कीजिए, जिस अंदाज से, जिस खुलूसी नीयत और दिल के साथ सर बता रहे हैं, यही तरीक़ा है। हम भी ये चाहते हैं, दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज है, लोग एक दूसरे को हाथ दे के तरक्की करने लगे हैं। क्यों ना कि हमारे लोगों का भी एक्सपोजर हो,
वो लोग यहाँ पे आके ये विजडम, ये नॉलेज वहाँ पे लेके चले और वहाँ पे भी इकानमी ग्रोथ करे, अमन हो, खुशहाली हो। इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे जितना भी मुमकिन हो सके। आप बेशक एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं भी आपको रास्ते दिखाऊंगा, मैं भी आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्फॉर्म करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।